Amazon वर्सेस एप्पल। Amazon का Fire TV क्यूब का थर्ड जनरेशन और एप्पल TV 4K का थर्ड जनरेशन दोनों ही लेटेस्ट रिलीज स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं और बहुत हाई एंड स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं, फ्लैगशिप लेवल। इनकी जैसी परफॉर्मेंस और नॉर्मल स्ट्रीमिंग डिवाइसेस में नहीं मिलती है, लाइक roku या फिर Fire TV स्टिक या फिर गूगल TV जो छोटी वाली आती है। ये बहुत हाई पावर्ड है जिनमें आप गेमिंग भी कर सकते हो। दोस्तों मैं इन दोनों का एक कंपेरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों की ही रेस्पेक्टिव अनबॉक्सिंग वीडियो आप यहाँ पर कार्ड में देख सकते हैं। Amazon Fire TV क्यूब की वीडियो अनबॉक्सिंग 2-3 दिन पहले करी थी और एप्पल TV 4K भी अनबॉक्सिंग मैंने कर रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रॉपर अगर डिटेल्ड आपको जानना है उस स्ट्रीमिंग डिवाइस के बारे में 30-30 मिनट की वीडियो है। वैसे दोनों ही अच्छे हैं, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर इकोसिस्टम और योर प्रायोरिटीज़। उन प्रायोरिटीज़ के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप दोनों को ही खरीद सकते हैं। ये हमारे पास Fire TV क्यूब भी है और हमारे पास एप्पल TV 4K भी है। पेपर पे मैं बात ज़्यादा करता नहीं हूँ, पेपर बस टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बाकी पूरा रिव्यू किया हुआ है। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं बात करूँगा, जैसे कि डिज़ाइन, रिमोट, ईज ऑफ यूज़, स्पीड, वॉइस सर्च, प्राइस, कंपैटिबिलिटी और इकोसिस्टम जो हम कहते हैं एप्पल का इकोसिस्टम, हैंड्स फ्री कंट्रोल, पोर्ट्स, गेमिंग और फाइनल वर्डिक्ट। एक और टॉपिक रह जाए ना तो माफ़ कर देना, आप व्हाट्सएप पे भी गेट कर सकते हो अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। आपको नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिज़ाइन के बारे में बताता हूँ। देखो, बोथ हैव अमेजिंग डिज़ाइन। Fire TV क्यूब के पास ही ना एक पूरा स्पीकर का सिस्टम और है, जो स्पीकर का सिस्टम काफ़ी काम आता है। लाइक आप एलेक्सा से बोल के कुछ काम करवा सकते हो, एलेक्सा तो ये साउंड का आउटपुट भी देगी। और इसमें फार फील्ड के वॉइस माइक भी दिए गए हैं, जिससे कि आप हैंड्स फ्री कंट्रोल कर पाओगे इस एलेक्सा को। और कुछ अगर आपको Fire TV में कंट्रोल करवाना है, लाइक ओपन नेटफ्लिक्स वगैरह, वो भी आपका काम हो जाएगा। बट एप्पल TV का जो डिज़ाइन है ना वो बहुत स्लीक है यार, एकदम स्लीक सा छोटा सा डिज़ाइन है जिसमें एप्पल का लोगो चमकता है और बहुत प्यारा लगता है। और अगर कॉम्पैक्टनेस चाहते हो आप अपने टीवी के नीचे, टीवी के कैबिनेट में, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। भैया एलेक्सा तो अलग से एको स्पीकर भी खरीद सकते हो, पर ये छोटा डिज़ाइन ना मेरे को ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि इसके स्पीकर इतना यूज़फुल नहीं है। जब भी आप टीवी से कनेक्ट करोगे Fire TV के लिए, सिर्फ एलेक्सा के मतलब जवाब देने के लिए। अब 15,000 का कोई बंदा ये लेगा ना तो 2-2,500 रुपये का एलेक्सा का एकोनॉट खरीद ही सकता है। उसके आसपास कई स्पीकर है इस पर। तो मैं डिज़ाइन में इसको बोलूँगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, बेटर है, स्लीक है। माइक स्पीकर नहीं मिलते, मैं मानता हूँ, फीचर रिच नहीं है, बट ओवरऑल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे एप्पल का जीतेगा। दूसरी बात करते हैं रिमोट्स की। दोस्तों बोथ हैव अ अमेजिंग रिमोट। आप दोनों की रिमोट की बात करो, एकदम नंबर 1 क्वालिटी के रिमोट मिलते हैं। बेटर लुक और डिज़ाइन की बात करोगे तो एप्पल का बहुत प्यारा लुक है, मेटालिक एकदम। और ऊपर पीछे ना आपको एप्पल का लोगो भी देखने को मिलता है। नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, जिस टाइप सी पोर्ट से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। बैटरी आप ऑब्वियसली देख पाएंगे एप्पल के इकोसिस्टम यूज़र इंटरफेस में कि कितनी बैटरी बची है। साइड में आपको माइक का बटन मिलता है, तो जब भी आप टीवी यूज़ कर रहे हो ऐसे करके, तो साइड से आप बटन दबा के कुछ भी अलग मतलब एससीडी से पूछ सकते हो, या फिर आप नेटफ्लिक्स खुलवा सकते हो, नेटफ्लिक्स कोई कंटेंट चलवा सकते हो, या फिर टाइपिंग में ये बड़ा काम आता है, वो सब काम आप इससे कर सकते हो। जबकि Fire TV का रिमोट भी ऐसा नहीं है कि बुरा है, ये भी बहुत फीचर प्रूफ है, फंक्शन है। इसमें आपको प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स के बटन मिल जाते हैं, ऐप्स का बटन मिल जाता है, चैनल प्लस माइनस, टीवी वगैरह बहुत सारे बटन मिल जाते हैं। बट ये क्लिक ही वाला है और बहुत आउटडेटेड मैं कहूँगा इसको, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है। बोथ रिमोट्स कैन कंट्रोल योर टीवीज़। आप इसी से पावर को ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बट वही कहूँगा कि एप्पल का रिमोट ज़्यादा बेटर है, बिकॉज देयर इज़ नो मैच फॉर दिस टच पैड। आप यहाँ से ऐसे ऐसे टच करके ना आप UI को नेविगेट कर सकते हो एप्पल TV 4K के, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और रेस्पॉन्सिवनेस इसकी ऐसी है ना जिससे हम रियल टच पैड यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फास्ट ये काम करता है आपका देखने में। तो यहाँ पर रिमोट में मैं हूँ और अब मैं यही कहूँगा कि रिमोट एप्पल TV 4K का बहुत ज़्यादा बेटर है। अब तो टाइप सी का पोर्ट भी आ गया, पिछले साल इसमें लाइटनिंग का पोर्ट था। ईज ऑफ यूज़ की बात करें तो देखो, ऑब्वियसली एप्पल TV हैज़ अ स्लीक एंड सिंपल UI विच जस्ट वर्क्स एवरी टाइम एंड एनी टाइम। लेकिन Fire TV क्यूब का ना बहुत फीचर प्रूफ है, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ये बात तो मैं मानता हूँ। Fire TV इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एंड्रॉयड, बट इट इज़ ड्रास्टिकली बेटर देन एंड्रॉयड, बिकॉज उन्होंने अपना इंटरफेस को इतना ईज ऑफ मतलब यूजेबिलिटी इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि आप कंट्रोल ईजिली कर पाते हो, रेस्पॉन्सिवनेस अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर भी बेसिकली रूट्स तो एंड्रॉयड वाली है ना, तो कभी कभी लैग कर जाता है, कभी कभी हैंग भी कर जाता है, कभी कभी स्लो भी हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये बहुत पावरफुल प्रोसेसर इसमें डाला हुआ है। तो लाइक 95% ऑफ द टाइम इट विल वर्क सीमलेसली एंड वेरी फास्ट। बट
दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन, ये कभी लैग नहीं कर सकता। मैंने अब तो देखा है बहुत सही है, सिंपल एंड स्लीक। आप ऐप यूज जो स्विच ऐप कर सकते हो, ऐप्स को क्लोज कर सकते हो, वो फीचर्स इसमें ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। देखो फायर टीवी OS इज़ फीचर रिच, ये मैं मानता हूँ फॉर श्योर, बट मोर एप्स ऑन फायर टीवी ये भी मैं मानता हूँ। तो इस चीज़ में ना UI वाले में थोड़ा सा बेटर ये लग रहा है मुझे, बट पर्सनली बोलूँगा कि जो एप्पल के इकोसिस्टम में घुसे हुए हैं ना, उनको ये ज़्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है, सीधी सी बात ये है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड की बात करते हैं। देयर इज़ नो मैच फॉर एप्पल आई थिंक, बिकॉज इसमें एप्पल A15 बायोनिक की चिप डली हुई है, जो कि iPhone 14 में आ रही है आज की तारीख में, और बहुत फास्ट है। गेमिंग वगैरह भी आप इसमें करोगे तो बहुत सही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये कमज़ोर है, लेकिन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं कहूँगा जितना ज़्यादा ये है। अगर बेंचमार्क भी आप करोगे तो इसका इतना बेंचमार्क नहीं आने वाला है जितना इसका आएगा। ये बहुत पावरफुल चिप इसमें लगी हुई है एप्पल TV 4K में। वॉइस सर्च की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो बोथ कैन डू वॉइस सर्चेस। इसमें आप बोल के आप कुछ भी करवा सकते हो, टीवी को ऑन करवा सकते हो, ऑफ करवा सकते हो, सब प्ले दिस ऑन नेटफ्लिक्स, प्ले दिस ऑन समथिंग, सब कुछ आप वॉइस सर्च करोगे तो वो प्रोग्राम अलग अलग ऐप्स में भी सर्च होगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें एक चीज़ बेटर है, अगर आप किसी ऐप के अंदर घुसे हो, आपको वॉइस सर्च करना है ना, तो ये लैग करता है इसमें, मतलब लैग LACK करता है, क्योंकि आप इसमें जब सर्च करोगे तो वो टाइप नहीं हो देता। इसमें ना एक वर्ड आप टाइप कर सकते हो, लाइक खट्टा मीठा, UDRAWAT। टाइपिंग आपको कभी भी ऐसे घुमा के नहीं करनी पड़ेगी, और अगर करनी पड़ती भी है ना तो टच पैड के साथ बहुत ईजी हो जाता है। तो इसमें वॉइस सर्च काफ़ी बेटर कहूँगा मैं इस हिसाब से। लेकिन फीचर्स के हिसाब से फिर से देखोगे तो भैया प्ले दिस ऑन नेटफ्लिक्स ये चला देगा, प्ले दिस ऑन हॉटस्टार ये चला देगा, लेकिन ये एप्पल TV से सिरी प्ले दिस ऑन नेटफ्लिक्स चला देगा, लेकिन हे सिरी प्ले दिस ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार कभी कभी नहीं पकड़ेगा। आपको ऐप के अंदर जाके सर्च करना पड़ेगा एट दी एंड, जो दोनों में भी कभी कभी होता है। इसमें ऐसा है 80% इसमें भी नहीं चलता है कई बार। अगर बोलोगे ना प्ले दिस ऑन हॉटस्टार तो नहीं चलेगा कई बार, तो आपको हॉटस्टार के अंदर घुसना पड़ेगा, फिर वहाँ जब टाइप करना पड़ता है ना, तो एप्पल TV विंस हियर अगेन। प्राइस की बात कर लें तो देखो ये आता है 14,000 रुपये का, जिसमें आपको फायर TV मिलता है, एलेक्सा मिलती है यूज़ करने वाली, और एक छोटा सा स्पीकर टाइप मिलता है और रिमोट मिलता है। ये भी आता है 15,000 रुपये का, जो बिना लैन पोर्ट वाला मॉडल है, लेकिन 17,000 रुपये का आता है अगर आप लैन पोर्ट चाहिए आपको एक्स्ट्रा, और 128 GB की स्टोरेज चाहिए। तो 128 GB की स्टोरेज विल कम हैंडी अगर आप बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल करने वाले हो इसमें। तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से लगभग सिमिलर मानूंगा मैं, 1-2 हज़ार रुपये का फ़र्क नहीं होता है मेरे हिसाब से। आप इसे ऑफ में लेंगे तो 14,000 रुपये की मिलेगा। तो बेसिकली मैं प्राइस सेम मान रहा हूँ यहाँ पर। कंपेटिबिलिटी और इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों। Echo Dot अगर आपके घर में हैं 2-4 एंड आप इस फायर TV क्यूब को उन Echo Dot से सराउंड साउंड एक्सपीरियंस बनाना चाहते हो तो बहुत ईजिली इस पर भी कर पाओगे। एप्पल के अगर स्पीकर्स हैं तो वो भी कर पाओगे, लेकिन एप्पल के स्पीकर्स ना बहुत कम होते हैं लोगों के पास, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपके पास एप्पल का इकोसिस्टम है, आईफोन है और आपके पास मैक है या फिर एप्पल वाले स्पीकर्स हैं, तो ये इसको तो भूल जाओगे, कंसिडर ही मत करना, यही लेना। लेकिन अगर आपके पास Echo Dot है, एलेक्सा का होम बना रखा है स्मार्ट होम, तो ये भी बहुत अच्छा है, यही लेना। फिर ये लेने लायक इतना मामला नहीं रहेगा आपका। लेकिन एप्पल के इकोसिस्टम में ना इसमें और भी फीचर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि स्पेशल ऑडियो और एयरपॉड्स। स्पेशल ऑडियो SPATIAL की बात कर रहा हूँ, जो मतलब जब हेड मूव करते हो तो उस हिसाब से आपकी वॉइस भी मूव करती है। एयरपॉड्स निकालोगे तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे, आईफोन से एयर प्ले कर सकते हो, वो सब फीचर्स आपको एप्पल के इकोसिस्टम के इसमें बेटर मिल जाएंगे। तो सारा मैटर इकोसिस्टम पे आ जाता है, जो इकोसिस्टम है उसी हिसाब से आप लेंगे। हैंड फ्री कंट्रोल की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें फार फील्ड वॉइस दिया गया है, जैसे कि आप एलेक्सा बोल के काम करवा सकते हो। डेमो मैंने आपको बहुत दिखाया हुआ है इसकी वीडियो में, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, और बहुत फास्ट काम कर सकता है, अमेजिंग काम कर सकता है, अपने स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकते हो। दिस वर्क्स अमेजिंगली। इसमें आपको कोई माइक नहीं दिया गया तो हैंड्स फ्री तो नहीं कर पाओगे, बट इसमें जो साइड में बटन दिया गया है इस सीरीज से बोल के आप कुछ बहुत सारे काम करवा सकते हो। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं, एक लैन पोर्ट मिलता है, एक HDMI पोर्ट मिलता है। इसमें आपको एक HDMI आउट मिलता है, एक HDMI इन मिलता है, जिसमें आप अदर डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हो। कुछ काम तो नहीं आया वो, मैंने एप्पल TV वगैरह मतलब अपना सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करके देखा, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो किसी काम नहीं आया। एक IR एक्सटेंडर का पोर्ट आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि आपके काम आएगा जब कभी आप सिग्नल को लंबा भेजना चाहते हो किसी दूसरे डिवाइस पे, तो काम आता है। वैसे IR सिग्नल डायरेक्टली भेज देता है बिना उस IR केबल के, एक्सटेंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो USB पोर्ट भी इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो बेटर ही है पोर्ट्स के मामले में तो फायर TV क्यूब। दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट मैं यही कहूँगा कि एप्पल इकोसिस्टम अगर आपके पास है, आपके पास एक आईफोन भी है और थोड़े बहुत और एप्पल के डिवाइसेस हैं, जस्ट गो फॉर एप्पल। अगर आपके पास एयरपॉड्स हैं, जस्ट गो फॉर एप्पल TV 4K, बिकॉज जो सीमलेस कनेक्शन मिलेगा ना वो इससे बेटर नहीं मिल सकता।
अगर आपके पास एलेक्सा के 1-2 डिवाइस हैं, एको डॉट हैं और आपके पास आईफोन है, तब भी इसी की तरफ जाइए। अगर आपके पास एलेक्सा का इकोसिस्टम है और एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप फायर टीवी क्यूब की तरफ जाएंगे। इससे ज़्यादा इजी मैं आपके लिए नहीं कर सकता। दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट द वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।